गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। तो मैथ का इम्पोर्टेंट आइए देखते हैं, त्रिभुज से रिलेटेड है मेरे दोस्त। आइए मैथ का बेसिक, आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज देखते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से आइए देखते हैं रिलेटेड। आइए समकोण त्रिभुज में होता है क्या मेरे दोस्त? आइए देखते हैं। ये रहा आपका सामने में समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज। आइए सबसे पहले ए बी और सी, ये जो होता है, ये जो कोण जो होता है मेरे दोस्त, ये कोण जो होता है सबसे पहले ए बी सी, यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये कोण के सामने वाला जो होता है, ये कोण के मतलब जो एंगल जो होता है ना, एंगल यानी कि कोण इसको बोलते हैं, यानी कि थीटा। ये सामने वाला जो भुजा होता है ना, ये सामने वाला जो भुजा होता है, ये सबसे बड़ी भुजा कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे बड़ी भुजा कहलाता है। वही सबसे बड़ी भुजा जो होता है, ये कर्ण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? ये कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। इस कोण के सामने वाला, इस कोण के सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला जो भुजा जो होता है, ये कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? ये कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और कर्ण को जो है एच यानी कि हाइपोटेनस से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनस से डिनोट करते हैं। किससे? हाइपोटेनस से डिनोट करते हैं। ये जो होता है, ये हो गया आपका आधार हो गया, यानी कि बेस, आधार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार इसको बोलते हैं। ये होता है आपका लंब होता है। ये क्या होता है? ये लंब होता है। लंब को लेंथ बोला जाता है। लंब को लेंथ बोला जाता है। लंब को लेंथ बोला जाता है। ये बेस जो होता है, ये आधार को आधार होता है। बेस आधार होता है। और ये थीटा के सामने में इस यानी कि इस कोण के सामने वाला जो भुजा जो होता है, ये कर्ण होता है। कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है। 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 क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका जो होता है, जो है सबसे पहले कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर जो होता है रूट अंडर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। आइए इसमें क्या होता है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। फिर वैसे ही लंब बराबर जो होता है रूट अंडर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस का आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। उसी तरह जो है मेरे दोस्त, आधार बराबर होता है क्या? आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर होता है। क्या होता है? लंब का स्क्वायर होता है। इसी तरह जो मेरे दोस्त, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो गया। फिर लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। इसी तरह जो होता है, तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है आपका लंब जो है और आधार जो है, दोनों आपस में जो है, ये आपस में चेंज होते रहता है, यानी कि वेरिएंट जो है करते रहता है। लेकिन कर्ण जो होता है हमेशा जो होता है एक थीटा यानी कि एंगल यानी कि कोण के सामने वाला जो भुजा होता है, एक तो सबसे बड़ी भुजा कहलाता है कर्ण, उसके बाद में कर्ण जो होता है हमेशा फिक्स रहता है। हमेशा फिक्स रहता है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में जो होता है मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये जो होता है फार्मूला मेरे दोस्त, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, यानी कि इसी को आप लिख सकते हैं 1/2 गुने बी इंटू एच लिख सकते हैं। बी इंटू एच लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एच लिख सकते हैं। बी इंटू एच लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसी तरह आप फार्मूला जो है एक इसी में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। ये जो होता है सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब
लंब लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। इसी में होता है आपका साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। फिर साइन के बाद में कॉस थीटा बराबर, साइन के बाद में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। उसी में होता है फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर जो होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है। आइए इसी का जब फिर उल्टा होता है, जैसे यहाँ साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन यानी कि साइन थीटा का लंब बट्टा कर्ण लिख लिए, कॉस थीटा का आधार बट्टा कर्ण लिख लिए, टेन थीटा का लंब बट्टा आधार लिए। अब इस सब का जो है साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर अब लिखना है। फिर कॉस का उल्टा जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन कोसेक फिर सेक थीटा और फिर यहाँ पे कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। आइए फिर इसी का उल्टा यानी कि इसका साइन थीटा का उल्टा जो हो जाएगा, यहाँ कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। फिर ये इसी का फिर कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है। तो आधार बट्टा कर्ण है तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। इसी प्रकार टेन का उल्टा होता है कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है मेरे दोस्त। तो टेन थीटा का मान दिया हुआ है, लंब बट्टा आधार दिया हुआ है, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा, 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 आधार बट्टा लंब हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त ये फार्मूला इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम लोग त्रिकोणमिति में जो प्रश्न जो बनाते हैं या कोई मतलब दे दिया जैसे टेन का मान दे दिया, मतलब टेन का मान दे देता है यहाँ पे निकालने के लिए, ऐसे 3/4 निकालने के लिए। फिर इसी में कॉस का पूछ लेगा या कॉट का पूछ लेगा या साइन का पूछ लेगा, तो इसी प्रकार तब हम निकालते हैं। जैसे इसका होता है, जैसे आप टेन का निकाले तो टेन का निकाले तो लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है। इसका टेबल जो होता है सबसे पहले अगर टेबल अगर मान के ऐसे चलिए तो एक होता है 3, 4 एक 5 का। अगर इस टेबल को हम लोग कैसे जांचेंगे आइए देखते हैं, टेबल को हम लोग कैसे जांचेंगे आइए देखते हैं। सबसे बड़ा होता है इसमें कर्ण होता है, सबसे बड़ा कर्ण होता है, कर्ण जो होता है सबसे बड़ा कर्ण होता है। आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर अजोर आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर अगर कर्ण के जगह हम अगर 5 अगर लेते हैं, कर्ण के जगह 5 अगर लेते हैं, कर्ण के जगह 5 अगर लेते हैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है, हाँ एकदम दिख रहा है। कर्ण के जगह अगर हम 5 लेते हैं, अगर टेबल में कर्ण के जगह अगर 5 ले रहे हैं, अपना मन से अगर टेबल अगर चेक कर रहे हैं तो कर्ण के जगह हम 5 ले रहे हैं, तो फिर बराबर रूट अंडर अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि लंब अगर 4 को मान रहे हैं तो आधार 3 को मानिए, अगर 3 को अगर आधार मान रहे हैं तो लंब को 4 मानिए। इस दोनों में जो है से वेरिएंट करता रहता है, इस दोनों में वेरिएंट करता रहता है, लेकिन कर्ण जो होता है हमेशा अपने जगह जो होता है वो फिक्स रहता है, हमेशा अपने जगह फिक्स रहता है। और कर्ण जो होता है हमेशा बराबर होता है या बराबर होता है, लंब और आधार के बराबर होता है या लंब आधार से बड़ा होता है। आइए तो ये कर्ण बराबर जो होता है मेरे दोस्त, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर, यानी कि 5 बराबर अगर मान के चले हैं 5, अगर इस टेबल को अगर हम चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले रूट अंडर लगाए हैं, लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। फिर क्या करना है, जोड़ 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये हो गया 5 का 5। अब देखिए रूट अंडर, अब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब 5 बराबर हो जाएगा ये 16 9 25 होता है, 16 9 25 होता है। अब क्या करना है, 16 9 25 होता है तो अब क्या करना है, 5 बराबर 5 आ गया, रूट 25 का मान कितना आता है, रूट 25 का मान 5 आता है, रूट 25 का मान 5 आता है, तो 5 बराबर 5 आ गया, 5 बराबर 5 आ गया। तो क्या बोले थे कि कर्ण जो है हमेशा लंब और आधार का जो है सब बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा कभी नहीं हो सकता
है। तो ये बेसिक था, ये बेसिक फार्मूला था मेरे दोस्त। ये मैथ का समझिए कि बहुत बेसिक है। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एक बार देखिएगा और अच्छा से इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमें फॉलो कर लीजिएगा, ताकि बहुत मेहनत पड़ता है इस वीडियो को छोटा छोटा पॉइंट में बताने के लिए, बहुत मेहनत पड़ता है। तो थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स। बस वीडियो जो है अब स्टॉप हो रहे है।